the things is, is the way we can expand our mind. Yes, I agree. So, Tushar, I will ask you to facilitate the discussion further because I'm going to join the other room. Have one more round of ideas from participants, invite participants to share more ideas, and let me join room number one. Okay, guys, Okay. please carry on discussion. Yes, yes. Yeah. Please. तो Go उसमें ahead. ये सुना था कि at 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 20 we think that whole world is thinking about us. At 30 we think our friends and our family think about us. At 40 we realize nobody think about us. So वही जो मैंने बताया सत्य है जो जीवन का है। सर ने जो समझाया अगर हम उसे डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाए तो अच्छा है। पर ये इतना आसान नहीं है मेरे साथ भी। जैसे मैंने बताया मैं भी दुखी हो जाता हूँ कि ऑफिस में कई बार फंस जाता हूँ या फिर ब्लॉक मतलब मैं समझा नहीं पाता कई बार बात। तो मुझे भी काफी बुरा लग जाता है। तो पर वही है कि डेली डेली छोटे मोटे वो अपने आप को समझाने वाली बात है। थैंक यू। हाँ, तो मैं असली मुद्दा ये है कि ये बात हम और आप समझ गए, बस इसको जिंदगी में कैसे उतारें, इसको कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सो उसको लेके आप लोगों के क्या विचार हैं, कैसे किया जा सकता है ये। सो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट दैट पर्सन हु हैज नॉट शेयर्ड देयर आइडियाज सो फार। अमोघ, Sir, we all विशाल, have shared our ideas. We एवरीवन all. शेयर्ड, ओके। तो आपने कोई लिस्ट ले रहा है कि ये क्या आइडियाज है? हैज एनीबडी मेड ए स्मॉल लिस्ट इन देयर हेड और ऑन ए पीस ऑफ पेपर? क्योंकि अभी आपको प्रेजेंट करना होगा। कौन प्रेजेंट करेगा आप में से ये आइडियाज, या सबको ये बोल देगा मुझे क्या पता? सर एक्चुअली मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कोई मैं बात नहीं, मतलब ठीक है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि कौन करेगा प्रेजेंट आप में से। Uh, I सोहन, आप will do. करेंगे? ओके, थैंक यू Yes. सो मच। ए बिग क्लैप फॉर सोहन। ऐसे वॉलंटियर बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे वॉलंटियर बहुत रेयर हो गए हैं हमारे समाज में। थैंक यू सोहन। सोहन, Yes. अभी तक का मुझे बताना कि अभी तक आप ग्रुप में क्या आइडियाज निकल कर आए हैं। कैन यू गिव मी दैट ब्रीफ लिस्ट? Yes, sir. Like uh, currently, like what I remember is that uh, uh, Akash has told about being, sensitive about small things, and we react very fast in some situations and get emotional. And we Vishal has told us uh, about the thinking big. Like, suppose we have suppose we think big and dream big, then we automatically, things which are small will go away. And I spoke about uh, so suppose I'm being selfish, and it will be a part of a small man, but I suppose think about my country and how I can contribute towards my country. So that I think is a part of a big mind. And Mukji, like, talk about, yeah, this same thing on the small man, big man, that I'm not able to recall, sir. Sorry, Amok, sir. Like, अभी अभी पूछ लो, अभी पूछ लो उनसे। yeah, sure. Mukji, can you please share one second? हाँ, यस श्योर। मतलब इस सब्जेक्ट में मेरे खुद के विचार ये थे कि हम सब लोग किसी एक फील्ड में, जो फील्ड हमें अच्छा लगता है, उसमें हम एक्सेलेंस पा सकते हैं। अगर हम उस फील्ड में इतना एक्सेलेंस पा लें कि मतलब जितना हमारा एक्सेलेंस ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ नुकसान हुआ, मतलब कभी किसी ने बोल दिया, कभी किसी मीटिंग में या कभी किसी पब्लिक प्लेस में, अगर हम
बात करने में थोड़ा स्टैमरिंग हुआ या कुछ इशू हुआ तो थोड़ा सा दुख होगा। लेकिन अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी एक फील्ड में जो हमें अच्छा लगता है उसमें हमने इतना एक्सीलेंस पा लिया, तो मतलब अगर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस और उसके आगे थोड़ा सा रुकावट, मतलब ये अगर हिसाब करेंगे तो मतलब ज़्यादा हमारे मन पे मतलब ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसा मेरी सोच थी। तो अब मतलब हमारे हाथ में यही है कि हमें जो अच्छा लगता है उस फील्ड में हमें जितना हो सकता है उतना एक्सेलेंस पाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच था। बहुत अच्छा पॉइंट बताया अमोघ आपने कि इफ यू आर एक्सेलिंग इन वन फील्ड तो उससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप होती है उसका असर जिंदगी के बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हमें मिलता है। सो इफ यू आर ए कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर then maybe you become a very confident consumer also. You are more confidently you are ordering your chow mein in the restaurant. So ये सच बात है कि whatever helps you to become more confident will really help you to get over your upsets. छोटे मोटे जो अपसेट्स होते हैं उनको आप आसानी से उनके ऊपर उठ पाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड आइडिया। अच्छा, और विशाल ने क्या आइडिया दिया है? Uh, we विशाल हाय कैसे? सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए विशाल। मेरा ये आइडिया था कि सर अगर हम देखो, हम कभी भी क्या लगता है हमको छोटी छोटी चीजें करना आसान लगता है, राइट? जैसे अभी आप काफी बड़े होते हैं, राइट? मुझे 25 साल के लगभग। तो अगर मैं कोई छोटा मोटा गेम खेलने बोला जाता है तो इजीली खेल पाएंगे। सब कोई छोटे बच्चे सब खेलना पड़ेगा आपको, बात करना तो उनको इजी लगेगा, राइट? अगर उसका उल्टा अगर ये हमें कोई किसी बड़े बड़े पर्सन से बात करना है, हमें बहुत टफ क्योंकि उनका जज करें, राइट? तो मुझे ये मेरा ये मानना है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलना तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमें करने में डिफिकल्ट लगती है। जैसे स्पेयर जाना, यस ऐसे यस लोगों से बात करना जिनको हम नहीं जानते। तो अगर हम मुश्किल चीज़ें करेंगे तो हमें आसान चीज़ें करना भी हमारे लिए और आसान है। तो यस, कभी आई भी एग्री स्टार्ट विशाल। टफेस्ट। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। तो जो भी प्रेजेंट कर रहा है सोहन, आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा वेरी ब्रीफली दिस पॉइंट, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना होगा। और हमारे साथ कुमार कुंदन भी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े पुराने मित्रों में से हैं। कुमार, आप क्या सोचते हैं, कैसे माइंड को कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि ताकि छोटी मोटी समस्याएं हमको ज्यादा परेशान ना करें? योर आइडियाज। सर सर आपको सबसे पहले नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से अभिनंदन। और आई एम वेरी हैप्पी दैट I have been able to get guidance from Sachin sir from my early college years. I mean, I still remember my days when I used to be very confused about a lot of things, a hell lot of things, but still I used to go to Hubbardpur, and sometimes over the phone also we used to talk about a lot of things and get clarity. So though I could not join this meeting on time, but when I joined, I thought as yes, I would get a chance to talk with Sachin sir. Yes. So by expanding mental space, I think uh, it's all about increasing our mental capacity in terms of thinking, in terms of having critical ability to get to a decision, to expand our mental capacity in a way that it serves us better. So for me, it has been like I still remember when I was in my engineering college days. Sachin sir had told me to write down things, and I still remember it actually helped me in many ways, and I still use it in uh, in my daily life. I always write to do things for a day. Uh, it includes a lots of things in terms of what I have to do, what challenges I am facing, and also I'm involved in some kind of trading activity. So it helps me to get a sense that where am I lacking. So I usually write down things where things needed to be improved. So so it has helped me get a mental clarity over a lot of things, because when I just think in my head,
it usually dissipates a lot of energy. But when something comes down on the paper, it gives us a sense of clarity as to which specific area needs to be addressed. So in a sense, journaling has helped me, and daily meditation has also helped. I think in what way it has helped, I'm not sure, but I have found that when meditation has become a daily routine, some kind of calmness has dawned upon me. So it in a sense is very satisfying in nature. So for me, expanding mental capacity. ठीक है कुंदन, थैंक यू कुंदन, थैंक यू, गॉट इट। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम भी उधर। तो कुंदन ने जो बताया वो यही है कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो वी आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट। सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे, you also are reflecting on that, you are making sense of it, and you are really benefiting from that. Otherwise life can be just a race through the days and months and years. God, though, we have a picture about God. Yeah. Okay. God is it. Okay, so I am closing all the rooms. Thank you. My broadband connection is going to die out. So we will try to wind up things, and I will invite one person from every group to share only the two best ideas in their opinion. So Tushar is right here. So Tushar, tell us two ideas briefly, the two best ideas, because I know that every group has come up with a long list, 7, 8, 9, 10 ideas. But I just want to have a quick survey. So give me two ideas from your group to expand your mind Okay. space. Okay, so the first idea that I personally like the most is that uh, observe great personalities, observe the people that are living around you, the people that have achieved something considerable in life. So observe them and observe how they achieved that. The second point was that be thankful for everything that has been happened to you, that is going to happen to you, or that is happening to you right now. Because trust me, you guys are very privileged. There are many people that don't even have what we have today here. So that was the two points in brief. Okay, Tushar, thank you so much. So 2 points you shared were, number one was read inspiring biographies, and number two was be grateful. Thank you so much. Yes. So now let me invite Sohan. Sohan from group number 1. Sohan, share Yeah, 2 points from your group. Sure, sir. So, Just- according to me, the first one is, uh, uh, excellence in field, which means that, suppose there is something that we're actually very really great doing that. For example, it might be in our career, or it might be the sport that we play. So suppose we are really good at that, so that I think will be a plus point. Maybe because in the journey of stammering, so there will be always a self doubt about, we always try to chase the fluency. So suppose if I think that I'm really good at this sport or the career, so that I think will give the person too much self confidence. And the second thing
uh, 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 which I believe is doing meditation, because when we do meditation, like we can see we can see the thoughts that are going in our mind, because because whatever that is happening in this world is just is uh, in the mind. Yeah, so like, yes, sir. So these are my two good ideas according to me. Uh, Thank you, Sohan. So your 2 points were number one was excel at least in one department. If you can excel in, in all areas of your life, wonderful. But if you can't, at least try to excel at one, two, three things. It could be your work, it could be your relationships, or whatever. If you're a father, try to be excellent father, right? So what happens that if you excel in one department, the benefits of that percolate to other departments of life as well. You develop a much better positive self-image. You have more self-esteem. So try to excel at one thing. And second idea was the meditation or reflection, whatever you may choose to call it, because somebody else was talking about benefits of writing. It was Kumar Kundan who said that when I write down things, things are much clearer to me, and I make a forward movement a lot more easily when I write down things. So, writing, journaling, meditation, all these things give you a chance to reflect on your experiences and make sense of them. Because life is a series of experiences. And when we are in a great hurry to race through the whole life, then we go through the whole life, have all the experiences, but it means nothing to us. And it seems as if I've lived a long life, but what was it all about? I do not know. So, reflecting on your experiences can take many forms. It can be journaling, it can be meditation, it can be quiet time when you stop, when you put your phone off, put it away, and just sit quiet and do nothing. So, so these two are very valid points. Who would want to present about their group from group number 2 and 4? Group number 2, who wants to present? Okay, yes, Yes, Aman sir. Patel. Yes, हाँ sir. बताइए 2 points from your Yes, sir. group. Okay, sir. So I spoke about, uh, so I said we have to try to find out the basic truths of life. Uh, we should be. Abhi sir, hello. हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलिए. Okay, sir. So I said we should try to find out the actual truths of life. In that journey, uh, we become large and large. कि जैसे Okay, हाँ okay, तो got it, मतलब Aman. I okay, got it. I got it. uh, Okay, yeah, Aman, I got it. and Second second, from sir. your group. Yeah, Yes. and second, who was, and second, which was expressed, it was to expose yourself in other cultures and meet all kinds of people around you. Thank you so much. Yeah, in other words, gather a variety of experiences. Because when Yes, you got lot of sure. experiences, then your life also expands along with those experiences. And in those Yeah, experiences, sometimes you also discover that there are other people who are facing a lot more difficulties, and still they are smiling and not complaining. And then you bring that attitude home to your own life. Thank you so much, Aman. Very well said. Who wants to present from group number 4? Group number I 4. can. Yeah, Okay, Rohit. so Rohit Pandhare is here. Rohit Pandhare, am I saying it correctly? So it's Rohit Pandre. Pandhare. Okay, Rohit Pandhare. 2 points from your Yes. group. Okay. So the first point from my group is reaching out the maximum people and gaining the gaining the experience to talk with them and getting out of your comfort zone. And the second point is uh, accept yourself and accept the environment you are in. So your
mind space will be open and you will speak with more ease. That's it. Right. Thank you so much, Rohit. Very well said. Good points. So now I'll talk about a couple of points which are my favorite points. Number one is travel. Traveling in any form, trekking or just taking a metro and looking at people who are traveling with you in the metro. Traveling is one thing which I think has really benefited me by expanding my horizon, by expanding my universe, and by expanding my mind space. So I did a lot of traveling I did a lot of trekking in Himalayas. Then I did a lot of traveling in connection with my work. And there was a time when I was working in the Indo-Tibet Border Police as a doctor. And whenever the commanding officer said that we need a volunteer to go with the Jawans to the glacier, other doctors will say, well, I cannot go because I've got breathing problem, I've got this problem. But I, like a fool, I always used to raise my hand. So I used to go with the Jawans to this remote glacier in the Himalayas or in the forest for some exercise. And I learned a lot by that. I mean, I was not a soldier. I didn't have to fight. I didn't pick up a gun. I was there only as a doctor. But I was watching those Jawans, how they will make a little camp in the forest, how they will cross the glacier, how they will tie the rope, how they will cook in the wilderness. So I learned a lot. And this is how my mind expanded. Then I got a chance to travel in Tibet. Somebody was going to Tibet for some work and they wanted just a companion, a good trekker. I said, I'll come with you. They organized my visa, my travel, everything. And we went to Tibet. We went to East Everest Base Camp. We went to North Everest Base Camp. We looked at all those remote villages in Tibet. So traveling for me has been one thing which has really expanded my horizons. Otherwise, I would have been a very narrow-minded North Indian living in a North Indian city and knowing nothing beyond that. So traveling is one thing. Somebody has talked about reading biographies. Definitely, that's a very solid point. And I will say, why limit yourself only to biographies? Read a lot more than that. I mean, if you read science fiction, which at present may not be true, but even that can expand your mental horizon. Human colonies have not been made on the Mars yet. But if you read a book about 2068 or 2068 or 2300, 100 years beyond, that man has made colonies on the Mars. That is how they are dealing with problem of lack of water or oxygen. Even that will expand your horizon. So more you know, more space is there which can absorb little upsets easily. कोई आपके हकलाने पे हंस दिया, किसी ने ऐसे पूछा, "यार, ऐसे ही बोलते हो क्या यार तुम?" तो आपने उसको बड़े आराम से हजम कर लेंगे अगर आपका दिमाग बहुत बड़ा है। और दिमाग बड़ा ऐसे ही होता है विचारों के आदान प्रदान से। जब दिमाग में नए नए विचार आते हैं तो दिमाग एक्सपेंड होता है। सो ट्रैवलिंग, रीडिंग, व्हाट एल्स? जर्नल राइटिंग। आई बीन डूइंग इट फॉर लास्ट लाइक 15 years. एंड इवन टुडे व्हेन आई एम फीलिंग ए लिटिल डाउन, जब मुझे लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मुझे मौत का इंतजार करना चाहिए, किसी कोने में जाके बैठ के मेरे को मौत का इंतजार करना चाहिए जब मुझे ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, तो आई सिंपली गो बैक टू माई ऑनलाइन जर्नल एंड रीड समथिंग विच आई हैड रिटन 12 years ago. And when I read those lines, then I say, wow, I can't believe it. Am I the person who was writing these wonderful things 12 years ago? If you could write it then I'm sure I can do it. I can do a lot more better now because I'm 12 years older. I'm wiser. So my journals are a constant source of inspiration for me. जब भी कभी मैं डाउन फील करता हूँ तो मैं अपनी पुरानी डायरीज पढ़ता हूँ और एक दो लाइन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ, अरे यार, मैं तो महान इंसान हूँ। जस्ट ए जोक। लेकिन जर्नल पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि आज से 20 साल पहले आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, आज वो छूमंतर हो गई हैं। इन द सेम वे व्हेन यू रीड योर एंट्री 6 months ago, 6 महीने पहले की आप एंट्री पढ़ते हैं, कहते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि तब आप इन बातों को लेकर परेशान थे, और अब आप कहते हैं, अरे
6 महीने पहले मैं इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान था, और वो बात आज पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब कुछ नई समस्याएं हैं। तो जैसे वो समस्या गायब हो गई, बस ये समस्या भी गायब हो जाएगी। ये विश्वास आपके मन में पैदा होगा। So journal writing does these couple of things. One thing, it makes you understand that everything is changing in your life. जो समस्या 6 महीने पहले थी आज नहीं है, जो समस्या आज है वो कल नहीं नहीं रहेगी। एंड सेकेंड थिंग विच यू लर्न इज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जीते तो हैं, मगर ना तो उसको एंजॉय करते हैं, ना ही उसको समझ पाते हैं। तो ये जब आप डायरी लिखते हैं तो आपका यू आर गेटिंग ए चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट अदर्स सेड टू यू, व्हाट हैपेंड। वो सारी बातें समझ में आए, इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। किसी ने कहा भी है कि लर्निंग बिगिंस फ्रॉम हैंड। मतलब ये कि जब आप हाथों से कोई चीज करते हैं तो उसको आप सीख पाते हैं। अगर मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूं थ्रू ए वीडियो गेम and never let you come near a car, then of course you can't learn driving. For learning driving, you have to hold a actual real driving wheel, not a virtual one in a video game. You actually have to have a gas pedal under your foot. So in the same way, learning happens with your participation of your body, especially your hand. So when you write down at the end of the day, आज दिन में क्या क्या हुआ और मुझे ये बात बुरी लगी और क्यों बुरी लगी, तो आप अपने अनुभवों का को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अनुभवों का फायदा उठा रहे हैं। सो राइटिंग इज इन नंबर 3, एंड नंबर 4 इज ऑफ कोर्स मेडिटेशन, बट यू कैन कॉल इट डाउन टाइम। मतलब ये मैं भी करता हूँ कि शाम को रात में कभी एक ऐसा टाइम आता है जब मैं सेलफोन ऑफ करके दूर रख देता हूँ, और इसी बहाने मैं ये भी चेक करता हूँ कि मेरा आत्म संयम, मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना स्ट्रांग है कि मैं कितनी देर तक फोन को बगैर छुए बैठ सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं फेल भी हो जाता हूँ, फोन बंद करके रखा फिर उठा लिया। और कई बार मैं आराम से फोन को बंद करके रख देता हूँ और 1 घंटे तक अपना चुपचाप बैठता हूँ। तो सिटिंग डाउन क्वाइटली एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ, this can also expand your mental horizon. So when I'm talking about mental horizon, actually I'm meaning about psychosocial space which you have in your consciousness. Psychosocial meaning psycho mental and social mean relationships. So relationships के बारे में भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो रिश्ते आपको बहुत परेशान करते हैं, यकीन करिए कि वो रिश्ते आपके गुरु हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। Relationships are our teacher. They teach us how to be a more complete human being. So those relationships which give you a lot of heartbreak, heartburn, जो बहुत तकलीफ दे रहे हैं जो रिश्ते, उनको भी बर्दाश्त करना सीखो। आप उनको भी कहो कि चलो यार, मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ इससे। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टॉलरेंस, थोड़ा एक्सेप्टिंग अदर पीपल विद देयर शॉर्ट कमिंग्स, है ना। तो नाते रिश्तों को भी आप गले लगाओ, उनमें उनके साथ भी इंटरेक्ट करो। आपके वो अंकल या आंटी जिनसे आपने 6 महीने से बात नहीं करी, उनको फोन करो, उनसे बात करो। आपके वो बैचमेट्स जो आपके साथ, जो आपके जिगर के टुकड़े थे 5 साल पहले, उनको फोन करो। ये बस सोचो कि वो सोचेगा यार ये हकला मुझे क्यों फोन कर रहा है। आपको नहीं पता, शायद आपके बारे में उसकी राय बहुत ही फर्क हो। ठीक है। तो अपने पुराने बैचमेट से बातचीत करो। ये जो नाते रिश्ते हैं ये भी आपके दिमाग को एक्सपेंड करते हैं। तो ये सारे जो जो नाते रिश्ते जिनको आपने भुलाने का प्रयास किया, या जिनको इग्नोर करने का प्रयास किया है, या जिनको आपने सर्विस नहीं किया है, एक बार भी फोन नहीं किया 6 महीने में, उनके बर्थडे पे कभी फोन नहीं किया, उनसे भी आप बात करिए, उनको फोन करिए, उनको विश करिए। सो दैट इज हाउ यू विल एक्सपेंड योर साइको सोशल स्पेस। और उस साइको सोशल स्पेस में कोई मेरे हकलाने पर हंस दिया, मैं अपना नाम नहीं बोल पाया, मैं चाउमीन ऑर्डर नहीं कर पाया, ये चीजें इतनी छोटी लगेंगी कि आप कहोगे यार ये बात ही, मतलब ये चीजें रजिस्टर ही नहीं करेंगी। So with this, I want to wind up, and before I wind up, I will just take 1 or 2 comments from participants. तो अयान ने हाथ उठाया है। अयान बताइए आप क्या शेयर करना चाहते हैं। Over to you. Yes, sir. Yeah, yes, sir. I actually have a question. I really liked your point on that we we should travel more and we should expand our mind more.
But I want to ask, how do we remove the fear, be- initial fear before we start our journey to travel or before we go to different places? The initial fear that we have that we may not be able to do it, that fear, how do we remove दिस इनिशियल फियर एट द फर्स्ट स्टेप दे आर लाइक चिकन एंड एग, कि पहले ये आया कि वो आया। वास्तव में इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बस एक ही है कि अपना बैकपैक उठाओ और निकल पड़ो घर से। पहला कदम उठाते आप पाओगे कि आपका डर एकदम छूमंतर हो जाएगा। डर तभी तक लग रहा है जब तक आप घर के बाहर निकले नहीं हैं, और जिस घड़ी आप घर के बाहर निकलेंगे आपका डर एकदम छूमंतर हो जाएगा, एकदम। सो डोंट वेट फॉर द फियर टू डाई आउट बिफोर यू टेक ए स्टेप। नो 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 नो, दैट्स अ टोटली रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। डोंट वेट फॉर दैट, जस्ट पिक अप योर बैकपैक, दो कपड़े डालो बैकपैक, और रेड बस ऑनलाइन टिकट बुक करो और निकल जाओ किसी आसपास किसी शहर में कहीं पे। और ट्रैवल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। यूथ, आपने सुना होगा यूथ हॉलीडे, यूथ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप बड़े कम दाम में आपको रहने के लिए डॉर्मेट्री में बेड मिल जाता है, खाना पीना सब मिल जाता है। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी ने पूछा है कि मेरे अनुभवों के बारे में, तो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने अपने बहुत से अनुभव लिखे हैं अपने, और इसी ब्लॉग को जब भी कभी मैं देखता हूँ मैं, तो एकदम से दिल खुश हो जाता है। और मुझे लगता है कि अरे अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो आशा है कि आर्यन आपको जवाब मिल गया। आर्यन, मैं ये कहना चाहूंगा कि यंग लोगों को इतना Yes. सोचना नहीं चाहिए कि मैं कहीं जाऊंगा और मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। मुझे ट्रेन में बर्थ नहीं मिली तो मैं कैसे, अरे मैं अपने टाइम में मैंने भी ट्रेन में टॉयलेट के ठीक बाहर जमीन पे बैठ के रात काटी है, क्योंकि सुबह कहीं पहुंचना था। तो ये मुश्किलें जितना आप उठाओगे आप पाओगे धीरे धीरे कि यू विल बिकम ए वेरी डिफरेंट पर्सन। एंड नेवर वेट फॉर फियर टू सबसाइड। हम लोग ये गलती करते हैं कि पहले मेरा डर शांत हो जाए तब मैं घर के बाहर निकलूंगा। ऐसे वो लोग घर के बाहर कभी नहीं निकलते, बिलीव मी। So never wait for your fear to come down. Just take that step and go out and travel. I'll Yes, take sir. हाँ, I'll take one more comment from हारून। हारून, आप क्या सोचते हैं, एक आखिरी कमेंट जाने के पहले आपके ख्यालात या कोई जी सुझाव? मैं सोच जी मैं एक चीज शेयर मजीद करना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग भी हमारे मेंटल स्पेस को काफी ग्रो करती है, कि हम जिस किसी भी फील्ड में हैं उस फील्ड में फेस होने वाले प्रॉब्लम को हम हर दफा नया सलूशन लेके उसको सॉल्व करें, तो ये भी हमारे मेंटल स्पेस को काफी ग्रो करेगी। थैंक यू। आई टोटली एग्री विद यू हारून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अगर किसी इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरी इमोशनल रीजनिंग ये होती है, क्योंकि मैं हकलाया था इसलिए उन्होंने मेरे को कर दिया रिजेक्ट। ऐसे मौके पे हम अपने दिमाग पे यकीन न करें। ऐसे मौके पे हम बिल्कुल अपने दिमाग को बोलें कि नहीं, व्हाई डू यू बिलीव दिस, इट कुड बी समथिंग एल्स। व्हाई डोंट यू बिलीव दैट मे बी योर क्वालिफिकेशन वाज नॉट राइट फॉर दिस जॉब, सो देयरफॉर दे आर नॉट कॉलिंग यू। हम हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा दिमाग जो कहता है हम उसी को आंख मूंद के यकीन कर लेते हैं। अगर हमारा दिमाग पहला लॉजिक ये देता है कि दे डिड नॉट कॉल यू बैक बिकॉज यू स्टैमर, वी इमीडिएटली बिलीव इट लाइक ए चाइल्ड। जैसे 5 साल के बच्चे को बोलो ना कि तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो वो कौवे के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो हम भी कई बार ऐसे करते हैं, माइंड कहता है देखा, तुम हकलाए थे नाम बोलने में इसलिए तुमको नहीं बुलाया उन्होंने। हम ऐसे मौके भी ये नहीं कहते कि वी शुड एक्चुअली स्टॉप एंड से व्हाई शुड आई बिलीव दिस, व्हाई डोंट आई बिलीव दैट मे बी माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट इनफ फॉर दिस जॉब, व्हाई डोंट आई बिलीव दैट। तो ये जरूरी कि क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हम यूज करें। हम क्रिटिकली सोचें अपने अनुभवों के बारे में कि मेरे अनुभव जो मुझे बता रहे हैं ये सच है गलत है। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, 4 लोग मुस्कुरा रहे हैं, हम एकदम से मान लेते हैं कि वो मेरे हकलाने पे ही मुस्कुरा रहे हैं। हम क्यों ना वहां पे सोचें कि मे बी दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड मे बी बिफोर आई एंटर्ड द रेस्टोरेंट दे वर शेयरिंग ए जोक,
एंड सो दे आर स्माइलिंग ऑन दैट जोक। ऐसा मैं क्यों मानूं कि वो मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं? So thank you so much, Harun. Very good point. And before I wind up, I will very quickly invite हेलो। Yatharth for for one हेलो। line contribution. यथार्थ, यथार्थ के बाद मैं आपको मौका दूंगा। यथार्थ, Yes, sir. Yes, sir. वन। My one point, yeah, contribution is that think beyond your stammering. Go, think what you can do in this life. What it's not just think about stammering and stammering. To think like what you can do, what what more you can do with your body and mind. यस, Yeah, that यस, यस। that's it. किसी ने कहा भी है कि डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू। और ये गलती हमें से कई बार हम लोग करते हैं कि मुझे फ्रंट डेस्क जॉब कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं जॉब ही अप्लाई करना बंद कर देता हूँ। फ्रंट डेस्क नहीं मिलेगी, लेकिन बैक ऑफिस तो मिल सकती है, क्यों ना मैं वो ट्राई करूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर वी कैन डू, वी शुड गो ahead and do that rather than sitting back and saying, oh my God, nobody will hire me because I stammer. Thank you so much, Yatharth. So, does anyone want to say something before we wind up? Just one line? Raise your hand on the screen. Okay, हेलो। yes, नरेश जोशी, नरेश जोशी, बोलिए नरेश। ओके फिर हम ओके वाइंड ओके अप कर रहे हैं। ओके। हाँ, बोलिए नरेश। नरेश बोलिए। नमस्कार एवरीवन। ओके नमस्कार। ये मेंटल स्पेस के बारे में मैं आपको इसके ऐसे बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी खुद की लाइफ में एक वर्ड यूज करता हूँ, हाउ वंडरफुल। क्योंकि हम किसी भी जगह पे हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो तो मैं उसी दौरान एक शब्द बोलता हूँ, हाउ वंडरफुल, कितना अच्छा हुआ। जैसे कि हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर भी कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि हमारा हाथ ही फ्रैक्चर हुआ। तो इस टाइम छोटे से एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारे लोग की डेथ भी हो जाती है। तो इस टाइम सर मैं जस्ट ऐसे बताना चाहता हूँ, जब हमारी स्टैमरिंग हुई, हमारी स्टैमरिंग हुई तो हम ऑलवेज, ज्यादातर हमने पूरे दिन के 25 लोगों से बात की, तो हमें हमें 25 में से 20 लोगों से अच्छे से बात की हमने। वो 25 में से 5 लोगों के साथ हमें ऑकवर्ड फील हुआ। हमारी मीन्स के क्या बोल, उनके सामने थोड़ी अकलात हुई। तो हम ऑलवेज रात को सोते हैं वो 5 लोगों के साथ, वो क्या बोल अकलात हुई उसके बारे में ही सोचते हैं। उस 20 लोगों के साथ अच्छे से बोले, अच्छे से बात की, उसके बारे में हम बात नहीं करते। इससे हम ज्यादा सबकॉन्शियस में हमारा नेगेटिव डेटा चला जाता है, उसकी वजह हम ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Naresh. Thank you so much. Thank you, everyone. I enjoyed talking to you, and I hope all of you will think about it. So, have a good night.